हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपने तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवा दिए। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल अवर की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको हमारा जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पेज पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची सर आपके देखिए, कल्पतरु, परिजात, कल्पद्रुम, देववृक्ष, देवतरु, देवद्रुम, मंदार इत्यादि सभी होते हैं। ठीक है, तो कल्पतरु, देववृक्ष, परिजात उपयुक्त सभी जो है इसके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 52 नंबर। ध्यान से देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका देशज है? ठीक है, कटोरा है, गमला है, दरबार है, गोदाम है। तो यहाँ पे जो दिया गया कटोरा, कटोरा हमारा एक देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। ऐसे शब्द जो सामान्यतः क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं और जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं होता, उन्हें आपका देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ इत्यादि सभी। अगला आपका 53, जो देने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो देने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका दे हो जाएगा, देय। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो गाने योग्य हो उसको गे कहा जाता है, जो पीने योग्य हो उसको पे कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 54 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है कौन सा? गहरा है, सभा है, पतला है, हरा है। तो इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो सभा एक आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। समूहवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है सभा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें आपका समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भीड़ है, मेला है, सेना है, गुच्छा है आदि सभी। अन्य विकल्प आपके गहरा, पतला और हरा आपके विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर, ध्यान से लिखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शुद्ध वाक्य कौन सा? ठीक है, गांधी जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला विकल्प देगा हमारा कैसा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, स्पष्टीकरण करना नहीं, स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, वहां अनेकों मामलों में गवाह, वह अनेकों नहीं होगा, वह अनेक मामलों में गवाह है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। यह मेरा पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरा नहीं, ये मेरी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथी 56 नंबर, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द आपका इतिश्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य का शुभारंभ या शुरुआत करना, तथा इतिश्री का अर्थ होता है कार्य का समापन या समाप्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, 57 नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद आपका महाधन उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह गूढ़ संधि का उदाहरण है। इस संधि में नियमानुसार अ या आ के बाद जो ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाता है। ठीक है, यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो आपका ओ हो जाता है, या री आए तो आपका अर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची अगर देखा जाएगा साथियों, विलक्षण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। विचित्र का अर्थ होता है, देखिए विचित्र का अर्थ हो जाएगा विलक्षण, अच्छा पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची में बताना है, तो विचित्र का पर्यायवाची आपका विलक्षण, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अनोखा, अनूठा हो जाएगा। ठीक है, और विपरीत की बात करें तो विपरीत का प्रतिकूल, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, विलोम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके साथियों। 59 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? ठीक है, निर्झर है, यौवन है, जीभ है, आम्र है। तो तद्भव शब्द अगर देखा जाएगा तो साथियों यहाँ पे जो दिया गया है जीभ, जीभ हमारा जो है एक तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, जिसका तत्सम शब्द का जीवा होता है, जीवा। ठीक है, चलिए यौवन का आपका जोबन हो जाएगा। ठीक है, यौवन का जोबन हो जाएगा तद्भव, निझर का झरना हो जाएगा, और आम्र का आम हो जाएगा तद्भव शब्द। चलिए अगला आपका 60 नंबर, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्याशा, तो प्रतिधन आशा,
प्रति धन आशा, तो प्रति इसमें क्या है आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्रतिक्षण, प्रतिदान, प्रत्येक, प्रतिकार, ये सभी क्या है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका एक पंचानन में कौन सा समूह समास है? पंचानन में कौन सा समूह है? तो पंचानन, पांच है आनंद जिसके, अर्थात यहाँ पे शंकर की बात हो रही है, तो यहाँ आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास में कोई पद आपका प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और तीसरा पद आपका प्रधान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर। चमड़ी जाए ना दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोकित का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोकित का सही अर्थ आपका अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पर 63 नंबर क्या देगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है साथियों कन्नौजी। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं, कौरव यानी कि खड़ी बोली, हरियाणवी बांगुर, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, मगही या मागधी जो है बोली भारत के मध्य पूर्व में बोली जाती है। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख बोली है, और मेवाली जो है हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र की जो है प्रमुख बोली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर बताइएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य साथ है यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, तो प्रत्येक छात्र कक्षा में पढ़ते हैं नहीं है, पढ़ता है होगा। ठीक है, रविवार के दिन अवकाश रहता है, तो रविवार को अवकाश रहता है, रविवार के दिन नहीं, रविवार ऑलरेडी एक दिन है, तो रविवार को अवकाश रहता है, इसमें दिन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वह लोग घर जा रहे हैं, वे लोग घर जा रहे हैं। ठीक है, वह लोग नहीं होगा। देश में अराजकता बढ़ रही है, ये वाला वाक्य आपका जो दिया गया है डी वाला आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 65 निम्नलिखित में से पक्षी का प्रवाची कौन सा है? तो पक्षी का प्रवाची यहाँ पे खग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का प्रवाची खग है। ठीक है, विहग, पखेरु, परिंदा, अंडज, ये सभी आपके पक्षी के प्रवाची हो जाते हैं। ठीक है, नृप की प्रवाची की बात करें तो नृप का प्रवाची आपका राजा, भूपति, नरेश, महिपाल इत्यादि सब होता है। सिंह का प्रवाची वनराज, शेर, शार्दुल, मृगराज आदि होता है। और मीन का प्रवाची आपका मछली, मत्स्य, सफरी, झग इत्यादि सभी होता है। चलिए 66 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से पयोदी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोदी का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा पयाधन दी, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 67 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। काट की हांडी बार बार नहीं चलती, लोगों को इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार या धोखेबाजी हमेशा नहीं चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 68 नंबर बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, तो तद्भव शब्द अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमीय। अमीय आपका एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, अमीय आपका तद्भव शब्द है, अमीय का तत्सम आपका अमृत होता है। ठीक है, स्वर्ण का तद्भव आपका सोना हो जाएगा, पाषाण का आपका पाहन या तो पत्थर हो जाएगा, और गोधूम का आपका तत्व गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर बताइएगा राइट आंसर का, ध्यान से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ठीक है, उसने रोहित को मारा। ठीक है, नहीं है, पूर्ण भूतकाल जिसमें काम खत्म हो चुका हो। राधा खाना बना रही थी, काम चल रहा है। वे दिल्ली गए थे, काम जो है पूर्ण भूतकाल का है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका, मतलब सी दिएगा आपका, मैं अभी विद्यालय से आया हूँ, आपका वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीता है पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर। चार आनंद है जिसके, यह किस समाज का उदाहरण है? तो ये आपका बहुब्रीहि समाज का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी बी दिएगा आपका राइट आंसर। चार आनंद है जिसके, चतुरानंद अर्थात ब्रह्मा की बात हो रही है, ब्रह्मा जी की, तो यहाँ ब्रह्मा, यहाँ जो है बहुब्रीहि समाज का उदाहरण। ठीक है, जिस समाज में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य प्रधान पद आता है उसे आपका बहुब्रीहि समाज कहा गया। चलिए और क्या दिया गया? कर्मधारय समाज में से पीताम्बर होता है। ठीक है, जिसका चलिए छोड़िए, हमें किसका बताना है? बहुब्रीहि समाज का हमने चार आनंद है जिसके, चतुरानंद यानी कि ब्रह्मा जी की बात है, तीसरा पद बताने बहुब्रीहि समास। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव का यहाँ पे क्या होता है? उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना?
रस तथा उनका अस्थायी भाव देखिए, वीर रस का आपका उत्साह होता है, श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद होता है, करुण का शोक होता है, वात्सल्य का आपका स्नेह या रति होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का आपका जुगुप्सा होता है, रौद्र का क्रोध होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 में बताइएगा आइटम को, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम आपका जो दिया गया यहाँ पे स्तुति होगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आइटम होगा। ठीक है, निंदा का विलोम होगा स्तुति होता है, निंदा का अर्थ होता है अपमान या बुराई, करना स्तुति का अर्थ होता है गुणगान या प्रशंसा करना। अन्य विकल्पों में से विलोम देखिए, अनुकूल का प्रतिकूल, उदय का अस्त और गौरव का लागू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर उत्तर दीजिएगा आइटम होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है? ठीक है, तो झील, झील आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट आंसर है, जबकि द्वीप, देश और नगर आपके पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर को, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध वाक्य है यहाँ पे? ठीक है, अशुद्ध वाक्य की बात कर रहे हैं तो वह देर से सोकर उठता है, शुद्ध वाक्य। यहाँ क्या यह संभव है? ये भी आपका शुद्ध वाक्य। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ ना, आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं पुस्तक को नहीं आएगा यहाँ पे, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य होना चाहिए, लेकिन मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे को नहीं आएगा। चलिए, उसकी जन्म तिथि क्या है? ये भी आपका शुद्ध वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। वह दिन भर काम करता रहा, वाक्य में अव्यय का भेद बताएं। दिन भर बोला है ना, तो यहाँ पे आपका जो है साथियों, भर आपका अव्यय है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार का होता है, क्रिया विशेष अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय और निपात होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करना है, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें जो है कमेंट पे क्लास का जो है आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी है तो क्लास को लाइक करके चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।